मैंने जिंदगी में बहुत से सफर किए हैं, पर उस रात जो हुआ उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये मेरी खुद की जिंदगी का सबसे डरावना और रहस्यमयी अनुभव है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मत कीजिए, पर मेरी बात सुन लीजिए। शायद अगली बार आप रात के समय इस रास्ते पर जाने से पहले 2 बार सोचें। यह बात तब की है जब मैं उत्तराखंड के घने जंगलों से होते हुए एक लंबा ट्रक चला रहा था। रात का समय था। घड़ी रात के 2:30 पर थी। पहाड़ों के बीच से गुजरती सड़क पर दूर दूर तक कोई वाहन नहीं था। सिर्फ मेरे ट्रक की हेडलाइट्स थीं, जो अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी और सड़क के किनारे उगे लंबे लंबे पेड़ किसी छायादार राक्षस की तरह खड़े थे। सब कुछ सामान्य ही लग रहा था, जब तक कि मैंने पहली बार उसे नहीं देखा। सड़क के किनारे एक पतली सी औरत खड़ी थी। उसके लंबे उलझे हुए बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे और वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। मैं आमतौर पर रास्ते में खड़े लोगों को अनदेखा कर देता हूं, लेकिन उसकी मौजूदगी में कुछ अजीब था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी की, लेकिन तभी मेरे रियर व्यू मिरर में कुछ ऐसा दिखा जिसने मेरी रूह कंपा दी। वह औरत अब सड़क के किनारे नहीं थी, वह मेरे ट्रक के पीछे ठीक ट्रेलर के पास खड़ी थी। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने फिर से शीशे में देखा और इस बार वह गायब थी। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। ये क्या था? कोई मजाक कर रहा है क्या? मैंने खुद से बड़बड़ाया और अपने मन को शांत करने की कोशिश की, पर यह तो बस शुरुआत थी। कुछ ही मिनटों बाद ट्रक का इंजन अचानक अजीब आवाजें निकालने लगा। ट्रक की लाइट्स मंद पड़ने लगीं और फिर पूरी तरह बुझ गईं। अब मैं बीच जंगल में था, अंधेरे और सन्नाटे के बीच। और फिर मैंने उसे फिर से देखा। इस बार वह ठीक मेरे ट्रक के सामने खड़ी थी, पर अब वह पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसका चेहरा अधजला था और उसकी आंखें सुनी सुनाई कहानियों की तरह लाल नहीं थीं। वे काली थीं, इतनी गहरी कि जैसे एक अंतहीन अंधकार की खाई हो। वह मेरी ओर बढ़ी और फिर मैंने घबराकर ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन ने मेरी बात नहीं मानी। ठंडी हवा अब और सर्द लगने लगी थी और मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। फिर अचानक ट्रक की हेडलाइट्स झपकी और एक पल के लिए सब कुछ उजाला हो गया। लेकिन उस उजाले में जो मैंने देखा, उसने मेरे होश उड़ा दिए। वह औरत अब ट्रक के ठीक सामने थी, पर उसका शरीर हवा में लहरा रहा था, जैसे वह जमीन पर खड़ी ही न हो। उसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से एक ओर मुड़ी हुई थी और उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, जैसे वह कुछ बड़बड़ा रही हो। मेरे गले से एक चीख निकलते निकलते रह गई। तभी ट्रक के अंदर का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी पुरानी भाषा में कुछ कह रहा हो। हवा की सरसराहट अब कानों को चीरने वाली थी। भाग, यहां से भाग! मेरा दिमाग चीख रहा था, लेकिन मेरे हाथ और पैर जैसे जकड़ गए थे। तभी अचानक वह चुड़ैल ट्रक के बोनट पर आ गई। उसके नुकीले नाखून शीशे को खुरच रहे थे और उसकी आंखें एकदम मेरे भीतर झांक रही थीं। मैंने पूरी ताकत से ट्रक के इंजन को दोबारा चालू करने की कोशिश की। इंजन भड़भड़ाया और फिर स्टार्ट हो गया। मैंने बिना सोचे समझे एक्सेलरेटर पर पैर मारा। ट्रक जोर से हिलता हुआ आगे बढ़ा और मैंने देखा कि वह चुड़ैल पीछे छूटती जा रही थी, लेकिन उसकी भयानक चीखें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। मेरे दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं, लेकिन मैंने राहत की सांस ली कि मैं आगे बढ़ रहा था। मगर राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक ट्रक के केबिन में एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा हो। मैंने धीरे से रियर व्यू मिरर में देखा और मेरी आत्मा तक कांप गई। वह चुड़ैल अब ट्रक के अंदर थी। उसकी काली खोखली आंखें मुझे घूर रही थीं और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वह कुछ कह रही हो। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। तू बच नहीं सकता, ये जंगल तेरा कब्रिस्तान बनेगा। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट की तरह थी, लेकिन उसमें इतनी शक्ति थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। मैंने पूरी ताकत से ट्रक का दरवाजा खोलकर बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया। ट्रक की स्पीड बढ़ती जा रही थी और मैं किसी अदृश्य शक्ति के शिकंजे में था। फिर अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा और रेडियो से किसी बूढ़ी औरत की दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगीं। मेरे शरीर ने मानो जवाब देना बंद कर दिया था, लेकिन फिर अचानक ट्रक की हेडलाइट्स फिर से झपकी और मैं पूरी ताकत से ब्रेक दबाने की कोशिश करने लगा। तभी एक अजीब बात हुई।
ट्रक का शीशा धुंधला होने लगा और उस पर किसी ने खून से लिखा, भाग नहीं तो मर जाएगा। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन तभी सड़क के किनारे से एक मंदिर की घंटी सुनाई दी। वह आवाज इतनी तेज थी कि चुड़ैल चीख उठी और ट्रक से बाहर कूद गई। मैंने तुरंत ट्रक की स्पीड बढ़ाई और मंदिर की ओर भागा। जैसे ही मैं मंदिर के गेट के पास पहुंचा, ट्रक अचानक बंद हो गया, जैसे किसी ने उसे रोक दिया हो। मैं कांपते हुए बाहर निकला और मंदिर की ओर भागा। मंदिर के पुजारी ने मुझे देखकर हैरानी से पूछा, क्या हुआ बेटा, तू इतना डरा हुआ क्यों है? मैं हाँफते हुए सारी बात बताने लगा, लेकिन पुजारी के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। उन्होंने सिर हिलाया और बोले, यह पहली बार नहीं हुआ है। इस जंगल में जो सड़क बनी है, वहां पहले एक औरत की हत्या हुई थी। उसके साथ बड़ा अन्याय हुआ था और उसकी आत्मा अब भी भटक रही है। मैंने घबराकर पूछा, तो अब क्या होगा? क्या वो मुझे मार देगी? पुजारी मुस्कुराए, जब तक तू इस मंदिर में है वह तुझे छू नहीं सकती, लेकिन अगर फिर कभी रात को इस रास्ते से गया तो शायद वह तुझे छोड़ने वाली नहीं है। मैंने तुरंत माथा टेककर भगवान से प्रार्थना की। थोड़ी देर बाद पुजारी ने मुझे कुछ राख दी और कहा, इसे अपने ट्रक पर छिड़क देना, ये तुझे बचाएगी। मैंने वैसा ही किया और हिम्मत जुटाकर फिर से ट्रक स्टार्ट किया। इस बार इंजन बिना किसी दिक्कत के चालू हो गया। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। जंगल घना था, हवा स्थिर थी, पर ऐसा लग रहा था कि कोई अब भी मुझे देख रहा है। मैंने एक्सेलरेटर पर जोर दिया और वहां से निकल पड़ा। उस घटना के बाद मैंने कभी उस रास्ते पर रात के समय जाने की हिम्मत नहीं की। पर अब भी कभी कभी जब मैं किसी सुनसान सड़क से गुजरता हूं, तो ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है